ना मिले और उनकी पत्नी को किस हालत में देखा, किसी दूसरे सर्प के साथ रमण करते हुए, तो क्रोध में आ जाते हैं महाराज भान प्रताप। और महाराज भान प्रताप ने 2 कोड़े लिए तो मार देते हैं। जब 2 कोड़े उस नागिन को मार दिए तो नागिन क्रोध में आ जाती है और कोप भवन में, जिस प्रकार पहले कोप भवन चला करते थे, इसी प्रकार, क्योंकि महाराज तक्षक कोई मामूली सर्प नहीं थे, वो नागों के नाग होते हैं तक्षक। जब संध्या के समय वो लौट करके आते हैं, देखते हैं अपनी पत्नी की स्थिति, पूछा देवी क्या हुआ आपको, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि स्वामी ये मेरी दफा आपके मित्र ने की है। बोले ओह मेरे मित्र ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मित्र ऐसी हालत आपकी कर ही नहीं सकता है। बोले नहीं, आपके मित्र ने ही की है। बोले यदि मेरे मित्र ने की है तो मैं जाता हूं, अभी पता करता हूं, लेकिन देवी आप मुझे सच सच बतलाइए, कोई ना कोई बात तो हुई होगी। बोले स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, यदि आप मेरी गलती को पा जाए तो आप मुझे जान से ही मार देना। बोले ठीक है। महाराज तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपने मित्र के पास पहुंचे और पूछा क्या बात है? मित्र मैंने सुना आप तक्षक के यहाँ गए थे। भान प्रताप ने कहा हाँ मैं गया तो था, लेकिन दुर्भाग्य के कारण मेरी उनसे भेंट नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई। बोले फिर कुछ हुआ? बोले देखिए मैं अपने मित्र की बात मित्र से ही कहूंगा, किसी गैर से नहीं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है मित्र के लिए कि जो ना मित्रे दुखे होए दुखारी, तिनहि बिलोकते पातर के भारी। जो ना मित्रे दुखे होए दुखारी, तिनहि भारी। जो ना मित्रे दुखे जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो और मित्र के सुख में सुखी ना हो, उसे बहुत बड़ा दोष लगता है, बड़ा पातकी कहलाता है। तो महाराज तक्षक वहां से तुरंत लौट आते हैं कि जरूर कोई बात है। पूछा देवी आप मुझे सच सच बतलाई क्या बात है? बोले स्वामी मेरी कोई गलती नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब महाराज तक्षक ने अपना विकराल रूप धारण किया और सूचना भेज दी राजा भान प्रताप को कि आपका मित्र आपसे मिलने के लिए आ रहा है। यहाँ राजा भान प्रताप ने फूलों की क्यारियां लगवा दी, दूधों की नादें भरवा दी। महाराज तक्षक लेटते हुए फूलों में जा रहे, दूध पीते हुए मन में विचार करते जा रहे कि देखो आज मेरे मित्र ने मेरा कितना सम्मान किया है, फूलों का जड़ायु मंच बनवा दिया। जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या कहा कि जड़ायु महामंच आनंदकारी, विराजो हे नाथ शिवा के पुजारी। हे भगवान शंकर के अनन्य भक्त, आप इस जड़ायु मंच पर विराजमान हो। वहां महाराज तक्षक उस मंच पर विराजमान हो जाते हैं और महाराज जैसे ही राजा भान प्रताप मिलने के लिए उठते तो उन्होंने अपना फन हिला दिया, नहीं भैया मैं आया तो मिलने के लिए हूँ और मिलके ही जाऊंगा, लेकिन आप पहले ये बताइए आप मेरे यहाँ गए थे? बोले हाँ मैं गया था, लेकिन दुर्भाग्य के कारण हमारी आपकी भेंट नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ? बोले महाराज मैंने जो देखा अपनी इन आंखों से दृश्य उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो समझ जाती है
अहनी कि अब ये नाग मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वहां से महाराज तक्षक विकराल रूप में भागते हैं, क्योंकि सर्प की 1000 कोस की दृष्टि होती है। वहीं से उसने देख लिया है कि अब ये आकर के मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वहीं से उसने अपना फन पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दिया और फिर उसने त्रेता युग में रावण की बहन विश्वसभा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए राम जी ने कहा कि अहाय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई अभी कुमार है। यहाँ आगे किशोरी जी बताएंगे।